तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आज की शुरुआत करती हूँ मैं अपने इस वाले क्लिनिक से। तो मैं दिखाती हूँ आज मैंने पूरा दिन क्या करा था और क्या करने वाली हूँ, और जो कल हुआ था उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊँगी आपको। ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर में। शायद वो भी कर लें रिपीट। मलेरिया तो नेगेटिव है इनका, वो तो नहीं है। हाँ, फीवर भी ठीक है। हाँ नेगेटिव है। ब्लड इनका ब्लड कम है, 8.7 है या हाँ। ये सर ने भेजा था आपको लैब में, सही लैब में। अच्छा, कोई नहीं, फिर अभी आने वाले होंगे सर। जैसे ही आते हैं तो मैं दिखा दूँगी आपके लिए। गाइस जैसे कि मैंने कल ये दिखाया था, इतनी सारी चॉकलेट्स, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो और ये देखो बम। मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली थी, जबकि मैंने कहा था कि मैं मेहंदी के पैसे बचा रही थी। गाइस ये ना हमारे नेबर्स है, इनका मोमोज का काम है। इनके मोमोज इतने टेस्टी है ना। अच्छा भैया, कहाँ है आपकी शॉप मोमोज की? बिंदापुर में। कहाँ? बी ब्लॉक में है। आप पीर बाबा के साथ वाली जो रोड जा रहा है वहाँ पे जाके खा सकते हैं। अभी मैंने खाए और ये देखो कितने अच्छी तरीके से बना रहे हैं, साफ़ सुथरा इनका सब कुछ। आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। गाइस ये पेशेंट आए हैं तो उनके भी मुझे ड्रेसिंग करनी है, तो मैं अभी गाइस इनको डायबिटीज़ थी, बट उन्होंने एक दो बारी ड्रिंक कर ली थी, मतलब अल्कोहल ले लिया था। उसके बाद इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई। तो जिनको शुगर है वो अल्कोहल ना ले प्लीज़। तो जब मैं तब फ्री हुई तो एक पेशेंट और आ गया। इनको क्या कहते हैं, टाइफाइड था, तो इनको भी ड्रिप लग रही थी, तो मैं इनको ड्रिप लगा रही हूँ गाइस। अब ये जल्दी रिकवर भी कर लेंगे, इनका ज़्यादा नहीं है। तो इनके पॉइंट कुछ कम ही थे जो इन्फेक्शन हो रखा था, तो ये ठीक हो जाएंगे। भैया वहाँ से निकलने के बाद 3 दिन पेशेंट अच्छे थे, इजीली कोऑपरेट कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि आपकी वेन बहुत पतली है, तो उन्होंने बोला मैम आप देख लो, आपको जैसे भी कैनूला लगाना है आप लगा सकते हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं भी ये चाहती थी जब पेशेंट इतना कोऑपरेट कर रहा होता है तो हम उसको ज़्यादा तकलीफ़ दिक्कत ना दें, पेनफुली ना करें कुछ भी। तो मैंने बोला ठीक है आप टेंशन ना लो, ठीक है। मैंने फटाफट ड्रिप का सेटअप तैयार करा और मैंने उनको टोर्निकेट बांध के मैंने बोला हाथ ऐसे ऊपर नीचे करो। आप देख रहे होंगे पेशेंट ऊपर नीचे हाथ कर रहे हैं। मैंने कहा मुट्ठी थोड़ी टाइट कर लेना। फिर उसके बाद मैंने इनकी वेन देखी, तो वेन जो हाथ का जॉइंट होता है कूल्हे के पास, वहाँ मुझे वेन मिली। तो उसके बाद फिर मैंने इनके कैनूला लगाया। कैनूला लगाने के बाद मैंने इनसे ये भी पूछती रही कि आपको पेन तो नहीं हो रहा। उन्होंने बोला मैम नहीं हो रहा, बस हल्की सी मुझे से महसूस हुई है जलन महसूस हो रही है। वो एक होता है क्योंकि इन पर भी जो मेडिसिन होती है उसे सैनिटाइज़ किया होता है कैनूला, हम लोग नहीं करते, वो आगे से ही कंपनी के थ्रू आता है। तो बस मैंने पेशेंट के कैनूला लगा दिया, फिर मैंने कर दी। पेशेंट वेट कर रहे थे, ये बाइक निकल के जा रही है। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं कैनूला लगा दी जैसे कि आप देख रहे हैं। अब कैनूला लग गया था, मैं ड्रिपिंग की स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने फिर दोबारा पेशेंट से पूछा कि सर आपको दर्द तो नहीं हुआ? तो पेशेंट ने बोला नहीं मैम मेरे को दर्द नहीं हुआ। ये आप लोगों ने सुना नहीं, मगर रियली पेशेंट को दर्द नहीं हुआ। आप जरा सी मूवमेंट या हाथ हिला हुआ देखते अगर पेशेंट को दर्द होता तो, ठीक है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने ईजिली कैनूला लगाया और मैंने अपना ट्रीटमेंट चालू करा। जो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया वो सारे इंजेक्शन मेरे पेशेंट को लगाए, ठीक है। और पेशेंट से मैं बीच में पूछती हूँ क्योंकि एक एंटीबायोटिक था जिससे पेशेंट को एलर्जी हो जाती है। मैं वो पूछ रही थी कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो जैसे भी आपको महसूस होता है आप मुझे बताओ। ये भी आईवी देना था तो मैंने फटाफट दिया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी इंजेक्शन शुरू करने से पहले पेशेंट को इंजेक्शन लगता है पेंटॉप एंड एमसेट, या कि कोई गैस ना बने और उल्टी सी सिचुएशन को हैंडल कर ले इंजेक्शन। तो कभी भी आप कोई भी इंजेक्शन किसी को दे दो, अनट्रेन ट्रेन हो, ट्रेन को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अनट्रेन जितने भी होते हैं उनको बताने की है कि जब भी कभी कोई इंजेक्शन देता है तो उसको पेंटॉप अलग अलग नाम से भी आता है, ठीक है, और एक एमसेट देना। तो बस मैंने पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है
तो अब पेशेंट सही फील कर रहे थे, मैंने बीच में पूछा कि आपको सही लगा, तो छोटा सा ब्रेक मिला, तो है टी टाइम मेरा, तो अब मिलते हैं। एक्चुअली मैं बहुत कम लेती हूँ, मैं चाय नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ एक टाइम लेती हूँ, वो सिर्फ मॉर्निंग में, इवनिंग में नहीं लेती हूँ, कम लेती हूँ बहुत। जैसे कुछ लोग होते हैं बार बार चाय पीते हैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे चाय लेती हूँ थोड़ी, और उसी थोड़ी चाय में मुझे जितना खाना होता है खाती हूँ, बाकी मैं बचा देती हूँ। हाँ, तो अब मैं कल के बारे में बात करती हूँ। मुझे कल कुछ काफ़ी लोगों ने पूछा कि मैंने जो वो निकाली थी, क्या कहते हैं बताती हूँ, एक सेकेंड, सरगी निकाली थी जो देते हैं अपनी सास को। एक्चुअली में वो फिर मैंने जो जितना भी सामान निकाला था, मैं मंदिर में जाके जो पंटाइन होती है, मैंने उसको जाके वो वहाँ पे दान कर दिया था। तो उन आंटी जी ने बहुत ब्लेसिंग दी मुझे कि चलो अच्छा लगा कि इनको दिया, तो ब्लेसिंग तो मिली मुझे, नहीं तो ऐसे ही घर में रहता, कुछ बच्चे खा जाते, मैं खा जाती। वैसे तो मेरे हस्बैंड कहते किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, तू मुझे दे दे बहुत हो जाएगा तेरा, पंडित मैं ही हूँ। तो मैंने बोला मैं तुम्हें क्यों दूँ, मैं अपने बेटे को ना दूँ। तो फिर उन्होंने बोला तेरी जैसी मर्जी, वहाँ भी देगी तो मेरे पास ही आएगा, तो मेरे पास होगा तो मेरे पास रहेगा, बट तेरे को जो करना है कर। फिर क्या कहते हैं, उन्होंने बोला जा किसी मंदिर में जाके जो पंडित होते हैं उनको देकर आ जा। फिर तो मैं कल गई, और फिर मैंने शाम के टाइम ही गई थी, मैं फ्री होने के बाद ही। तो फिर मैं मंदिर में दान करके आ गई, मेरे घर के पास ही मंदिर था। तो मैंने वहाँ जो आंटी जी बैठी थी, उन आंटी जी को मैंने जो सामान निकाला था पूजा के टाइम में, तो मैंने वो सारा सामान उनको दे दिया जो देना होता है, जिसमें थोड़ा कैश होता है, मट्ठी वगैरह जो खाने की चीज़ होती है, फ्रूट्स होते हैं, मैंने वो दे दिया उनको। और मैं बैंगल्स भी लेकर आई थी, तो मैंने उन्हें बैंगल्स भी दे दिए थे। तो आंटी जी ने बोला कि मतलब उन्होंने कहा कि हाँ बेटा सुंदर बैंगल्स है, और वो कह रही थी हंसते कि मेरा साइज़ तो नहीं है। मैंने कोई नहीं आंटी जी, मुझे नहीं पता था ना, मैं आपको देने होंगे, आप किसी को भी दे देना। तो कह रही हाँ बेटा काम आ जाएगी। तो बस इतना ही था, मिलती हूँ चाय पीने के बाद। लाइट कर दी है ऑन, अब मैं जा रही हूँ, वहाँ पेशेंट भी बैठे हुए हैं, ठीक है गाइस। ये वही मॉल है जो कल परसों तक यहाँ पे इतनी रौनक थी ना, इतना सामान बिक रहा था, और अब कुछ भी नहीं है। मैं आगे जहाँ कल मैंने मेहंदी का लिया था ना, मैं भी वहाँ का भी दिखाती हूँ आपको ले जाके। मेरे ब्लॉग में देखेंगे, यही वाला एरिया था ना जो यहाँ पे कल इतनी रौनक थी। देखो सब खाली, एक भी लेडीज़ नहीं दिख रही कुछ भी करते हुए। और अभी आगे की साइड मैंने तो ऐसे ही घर में लगाई थी बस। गाइस मैं आई हूँ 171 में, यहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे लाइट्स ऑन करने के लिए आई हूँ। मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा, देखो लाइट्स ऑन करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे ECG होती है हमारी, जैसे लास्ट टाइम मैं पेशेंट की ECG कर रही थी बट स्किप कर दिया था। और अभी यहाँ पे थोड़ा सामान रखा हुआ है, जैसे सोफ़ा वगैरह जो वहाँ से क्लिनिक से निकाला था, तो वही रखा हुआ है। तो मैंने लाइट कर दी है ऑन, बाकी की मैं कर रही हूँ ऑफ। तो चलते हैं वहाँ पर। लाइट कर दी है ऑन, अब मैं जा रही हूँ, वहाँ पेशेंट भी बैठे हुए हैं, ठीक है।